आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ रीजन। प्रदेश क्या है, इसे हम देखेंगे। आपने बुक्स में देखा होगा कि प्रदेश के बहुत से प्रकार बताए जाते हैं, लेकिन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें सिर्फ हम दो ही प्रकार के प्रदेश को डिस्कस करेंगे। वो है फॉर्मल रीजन, औपचारिक प्रदेश, और फंक्शनल रीजन, प्रक्रियात्मक प्रदेश। सबसे पहले देख लेते हैं प्रदेश है क्या। प्रदेश एक ऐसी क्षेत्रीय इकाई है जहाँ पर समरूपता, केंद्र की तरफ समरूपता ज़्यादा होती है, और जैसे ही हम सीमा की तरफ बढ़ते हैं वह विषमताएं हमें नज़र आने लगती हैं। प्रदेश जो है वो एक या एक से अधिक तत्व या लक्षण के आधार पर उसका सीमांकन किया जाता है, और जितने क्षेत्र तक उस तत्व की प्रधानता है उस क्षेत्र की बाउंड्री पाई जाती है। उसको हम आगे देखेंगे। प्रदेश शुद्ध अस्तित्व वाले होते हैं और अपने निकट के पड़ोसी क्षेत्रों से भिन्नता लिए हुए होते हैं। प्रदेश की विशेषताओं को देखें तो सबसे पहली विशेषता जो है वो है प्रदेश त्रिविमीय होते हैं। जैसे कि कोई भी हमने प्रदेश का सीमांकन किया, उसके लंबाई चौड़ाई के साथ में उसका, ये तो 2 डायमेंशनल हुआ लंबाई और चौड़ाई, साथ में जो तीसरा जो जिस गुण के आधार पर या लक्षण के आधार पर उसे उसका सीमांकन किया जाता है, इसलिए इसे त्रिविमीय भी कहते हैं। सहसंगत तत्वों का समंजन होता है, अर्थात जिस तत्वों के आधार पर उसको बांटा गया है उसकी समानताएं पाई जाती है उसमें। अनूठा क्षेत्र है, अपने पड़ोस के क्षेत्र से भिन्न है। प्रदेश के गुण उस क्षेत्र की भौतिक, पुरातात्विक और इतिहास आदि से प्रभावित होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कोई भी प्रदेश है उसके पीछे पुरातात्विक और ऐतिहासिक, साथ ही फिजिकल रीजन्स भी होते हैं जो उसके वर्तमान स्वरूप का जिसके कारण उससे निर्धारण हुआ है। प्रदेश की परिभाषा उस गुण और लक्षण से की जाती है जो उस क्षेत्र विशेष में प्रधानता लिए हुए होते हैं। प्रदेश की सीमाएं मुख्यतः संक्रमण क्षेत्र होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक प्रदेश ये है और उसके साथ में दूसरा लगता प्रदेश ये है, तो यहाँ पर इसके सेंटर में समानता ज़्यादा मिलेगी, और जैसे ही ये जो बाउंड्री वाला एरिया है वो संक्रमण क्षेत्र में दोनों प्रदेशों की विशेषताएं मिलेंगी, जिसे इकोटोन भी कहते हैं। और इस तरह का एक एग्जांपल ये भी है कि अफ्रीका का जो, यहाँ अफ्रीका का मैप भी बना है, तो ये वाला जो क्षेत्र है वो सारा मरुस्थल है, और नीचे जो क्षेत्र है वो इक्वेटर भूमध्य रेखा पर स्थित है जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, विषुवत प्रदेश है। तो इसके बीच का जो क्षेत्र है वह सवाना क्षेत्र कहलाता है। तो इसमें दोनों तरह की विशेषताएं पाई जाती है, संक्रमण क्षेत्र है, और ऐसे में थोड़ा कठिन भी हो जाता है प्रदेश का सीमांकन करना। तो हमने दो प्रदेश देखने थे, एक फॉर्मल रीजन, दूसरा फंक्शनल रीजन। तो जो औपचारिक प्रदेश है उसके एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो कि स्क्रीन पे 3 है कोपेन के क्लासिफिकेशन के आधार पे। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो ये देख सकते हैं हम कि स्टार्टिंग में जो राज्यों का निर्माण हुआ वो भाषा के आधार पे हुआ, और इन भाषा के आधार पर ही राज्य बने हैं। तो आज जो इनकी प्रशासनिक सीमा जो है, या इसे हम कह सकते हैं ये भाषाई प्रदेश हैं, और जिन क्षेत्रों में राजस्थानी भाषा बोली जाती है उस क्षेत्र का निर्धारण इस प्रकार से राजस्थान के रूप में कर दिया गया। जहाँ हरियाणवी बोली जाती है उस क्षेत्र को, जहाँ जहाँ क्षेत्र तक हरियाणवी बोली गई थी वहाँ तक उसका प्रशासनिक और भाषाई निर्धारण कर दिया गया सीमा का, और गुजराती क्षेत्र को इस तरह से अलग कर दिया गया। और जैसा कि हमने पहली पॉइंट पढ़ा था कि कोई भी प्रदेश है उसके सेंटर में समानता ज़्यादा पाई जाती है, और जैसे ही हम बाहर की तरफ जाएंगे वो समानता कम होने लगती है। अर्थात राजस्थानी जो प्योर राजस्थानी आपको जो मिलेगी, जिसमें गुजराती का पुट ना हो या मध्य प्रदेश की या उत्तर प्रदेश की भाषा का पुट ना हो, तो जो प्योर है वो सेंटर में मिलेगी। और जैसे जैसे हम बाहर की तरफ पढ़ेंगे तो पास का जो क्षेत्र है भाषाई क्षेत्र, जैसे मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, इन भाषाओं का यहाँ पर प्रभाव दिखने लगता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो कोई भी प्रदेश है उसके सेंटर में उस तत्व की प्रधानता या समानता ज़्यादा होती है, और जैसे ही बाहर निकलते हैं हम वो प्रधानता कम होने लगती है। इसी तरह कोपेन ने जैसे वर्गीकरण किया तापमान वर्षावन के आधार पर, तो जिन क्षेत्रों में तापमान और जो भी जलवायु
लक्षण के आधार पर सीमांकन किया गया था, उन क्षेत्रों को वहाँ पर इस आधार पे बांट दिया गया। तो इस प्रकार के क्षेत्रों को औपचारिक प्रदेश या फॉर्मल रीजन्स कहते हैं। एक एग्जांपल ये भी है कि राइस, जूट एंड टी रीजन। तो जिन क्षेत्रों में चावल, जूट और चाय का प्रोडक्शन होता है वहाँ तक ये क्षेत्र हैं। और पास के क्षेत्र में जैसे ये वाला क्षेत्र है, ये मिलेट्स और ओवन सीड्स के लिए, और ये वाला कपास के क्षेत्र का है। तो जहाँ जहाँ कपास का क्षेत्र या जहाँ कपास ज़्यादा उगाई जाती है उस क्षेत्र को इस तरह से निर्धारण कर दिया गया, और ये अपने पड़ोस के क्षेत्र से भिन्न है। एक दूसरा जो प्रदेश है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रकार्यात्मक प्रदेश या फंक्शनल रीजन। ये काफ़ी बार पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ऑप्शन दिए जाते हैं कि ये किस आधार पर बांटा जाता है। तो जहाँ भी आपको इंटरेक्शन शब्द नज़र आए उसका आंसर फंक्शनल रीजन होगा। अब हम देखते हैं कि इंटरेक्शन के आधार पर रीजन कैसे बांटे जाते हैं। पहला जो था औपचारिक, वो हमने देखा कि किसी भी एक या एक से अधिक तत्व की समानता जब पाई जाती है उस क्षेत्र तक वह प्रदेश बांटा जाता है और उसे फॉर्मल रीजन कहते हैं। अब फंक्शनल रीजन को बांटने के लिए आधार ऐसा नहीं है, इसमें किसी भी चीज़ के फंक्शन को देखा जाता है। जैसे और सपोज कीजिए कि आप एक ये प्रदेश है और इसमें यहाँ से एक मिल्कमैन अपना जितने क्षेत्र तक वह अपना दूध का सप्लाई करेगा वह क्षेत्र उसका फंक्शनल क्षेत्र होगा, यानी एक फंक्शन है। इसी तरह यहाँ पे नीचे जो उदाहरण दिया गया है उसको हम ऐसे मान सकते हैं, या किसी टावर की रेंज से मान सकते हैं, या किसी न्यूज़पेपर के सर्कुलेशन के आधार पर बांट सकते हैं कि जैसे यहाँ न्यूज़पेपर ए का ये क्षेत्र है और ये यहाँ तक फैला हुआ है, इसकी सप्लाई इस न्यूज़पेपर की इन क्षेत्रों तक होती है। तो जहाँ तक इसकी सप्लाई होगी वहाँ तक इस क्षेत्र की सीमा बांट दी जाएगी। ये इस फंक्शन के आधार पर बांटा है, इसलिए इसको फंक्शनल रीजन कहते हैं। और ये बी न्यूज़पेपर का क्षेत्र है, ये देखिए, और ये सी का क्षेत्र है। जहाँ तक ये होगा वहाँ पर ये इस तरह से इसका निर्धारण कर दिया जाएगा। तो फंक्शनलिटी के आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है, इसलिए इसकी सीमा लंबवत ज़्यादा होती है, हॉरिजॉन्टल, और इसमें इस तरह की गोलाकार या सर्कुलर शेप होने की संभावना कम रहती है, क्योंकि फंक्शंस होते हैं उसके पीछे मानवीय पक्ष भी होते हैं कि कौन सा न्यूज़पेपर, जैसे इस उदाहरण से हमने देखा कि हो सकता है किसी व्यक्ति को बी न्यूज़पेपर ना पसंद हो तो उसका क्षेत्र यहीं तक हो इस वाले में, और ज़्यादा पसंद वाले क्षेत्र को हो सकता है उसके न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग ज़्यादा दूरी तक हो। तो इसमें संभावना रहती है कि ये लंबे ज़्यादा होते हैं ये क्षेत्र, और फंक्शन के आधार पर, अंतःक्रिया या अंतः संबंध के आधार पर इन क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता है, इसलिए इनको फंक्शनल रीजन कहते हैं। हालांकि आपने बुक्स में पढ़ा हुआ प्लानिंग रीजन भी होते हैं, और रीजन्स बहुत तरह के आपको रीजन्स मिल जाएंगे, लेकिन मेनली जो दो हैं एग्ज़ाम के नज़रिए से ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एक ये भी पूछ लिया जाता है कि परपेचुअल रीजन क्या है। तो परपेचुअल रीजन या वर्नाकुलर रीजन जो है वो हमारे दिमाग की उपज है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई व्यक्ति, हमारे पास बहुत से व्यक्ति हैं और वह दिल्ली के बारे में क्या सोचते हैं, या मुखर्जी नगर का एक उदाहरण लें। तो मुखर्जी नगर कोई आईएएस की तैयारी करने वाला है तो उसकी नज़र में मुखर्जी नगर आईएएस का एक अड्डा है जहाँ से आईएएस बनते हैं, और यदि वहाँ पर कोई सब्जी का विक्रेता है तो उसके लिए वह अपना एक तरह से कार्यस्थल है। और कोई तीसरा व्यक्ति जिसकी मिठाई की दुकान है तो उसके लिए भी वह अपना एक कार्यस्थल है, और किसी और व्यक्ति जो टीचिंग करता है उसके लिए वो वहाँ उसके लिए टीचिंग का स्थल है वो। और ऐसे ही हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी नहीं है कि वह स्थल उसके मानसिक रूप से वह सबके लिए एक ही हो, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। और बहुत से उदाहरण हैं, जैसे हम यदि राजस्थान की बात करें तो जो नॉन राजस्थानी पीपल हैं वो राजस्थान के बारे में सोचते हैं कि वो डेजर्ट होगा, बल्कि जो राजस्थान का मूल निवासी है उसे पता है कि पूरा राजस्थान डेजर्ट नहीं है। और
या राजस्थान के बारे में किसी दूसरे व्यक्ति के का ख्याल आता है तो वह दाल बाटी चूरमा के बारे में सोचता है। और उदाहरण भी बहुत से हैं, जैसे जयपुर के बारे में यदि कोई बाहर का व्यक्ति है तो वह उसके बारे में टूरिस्ट प्लेस सोचेगा, राजस्थान का व्यक्ति है वह उसे मानता है कि वह देश राज्य की राजधानी है या पॉलिटिकल कैपिटल है। और कोई स्टूडेंट यदि प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए वह कोचिंग की जगह है। तो हर व्यक्ति के लिए वह मानसिक जो उसके बारे में उसका मेंटल मैप है किसी भी जगह का, तो वह परपेचुअल रीजन होता है, जो व्यक्ति से व्यक्ति डिफर करता है, अलग अलग होता है। इस तरह के रीजन्स को परपेचुअल रीजन कहा जाता है। हालांकि इस पर क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए हैं, लेकिन आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये तो था फॉर्मल रीजन, फंक्शनल रीजन और परपेचुअल रीजन। थैंक यू।